Welcome you all to XRT. So guys, UPSC Prelims 2022 examination is over. Speculation about the cutoff and the future strategy is being discussed about. देखिए, अगर in my personal opinion cutoff will vary because जो भी अभी हम cutoff decide करेंगे बाद में आपने देखा है कि यूपीएससी के आंसर की में भी बहुत वेरिएशन होते हैं, सो यू कैन नॉट बी सर्टेन अबाउट द कट ऑफ. हाउएवर अगर आप मुझसे एक बड़ा रेंज पूछेंगे तो अराउंड 85 से 90 के मार्क्स के बीच में कहीं कट ऑफ जा सकता है, 90 मार्क्स टच कर सकता है इस बार डेफिनेटली. और अगर एक दो क्वेश्चन यूपीएससी ने एलिमिनेट कर दिए इन द काउंटिंग तो वो थोड़ा सा 85 की साइड भी आ सकता है ना. आंसर की में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, सभी के 2 या 3 क्वेश्चन में मिनिमम वेरिएशन आ सकता है. सो कंसीडरिंग दिस थिंग, आपकी फ्यूचर स्ट्रैटेजी इन माय ओपिनियन ये होनी चाहिए, अगर 85 एंड अबव आपका स्कोर बन रहा है इन अनरिजर्व कैटेगरी, देन यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. दैट शुड बी योर अप्रोच. इवन अगर 80 मार्क्स भी बन रहे हैं, देखिए अगर आप अगला अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, अगर आप 2023 के लिए अपियर होना चाह रहे हैं, इवन इफ अगर आपका 2022 का प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा है और आपने ये अटेम्प्ट ढंग से दिया था, देन द राइट अप्रोच शुड बी प्रिपरेशन फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. You cannot wait to clear the prelims examination for preparation of the mains. You have to prepare for the mains examination. So in the light of that, XRT is launching its mains mentorship program for 2022. In this video, I am going to give detail about all the mains mentorship program 2022 and किस तरीके से mains को आपको आगे लेके चलना चाहिए. So hold tight and listen to this video, mains mentorship program 2022. आप सभी को आइडिया है, अभी जो रिसेंटली यूपीएससी ने फाइनल रिजल्ट अनाउंस किया, देयर वर मोर देन 30 स्टूडेंट, टोटल 36 सिलेक्शन थे, मोर देन 30 स्टूडेंट हु वर पार्ट ऑफ दिस मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम. एंड देयर वर टॉप रैंक होल्डर लाइक ईशिता राठी, शुभांकर पाठक, सुजावल जग्गा. ऑल दीज were the top 100 people who have joined this mains mentorship program. So what are the features of it and what new XRT is offering this year, that I am going to discuss with you in this video. So ध्यान से सुनिएगा आखिरी तक ताकि पूरा प्लान आपको समझ में आए. ठीक है, मेंस मेंटरशिप के लिए इस बार हम 2 प्रोग्राम आपको ऑफर कर रहे हैं. देयर आर 2 प्रोग्राम, वन इज मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम MMP एंड अदर इज मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम प्लस, MMP प्लस. सो देयर आर 2 सेपरेट प्रोग्राम. आप दोनों में से अपनी नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी एक प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं. सो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या क्या कॉस्ट होगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा. देखिए, ओवरऑल जो मेंस मेंटरशिप कोर्स है हमारा, इन दोनों ही प्रोग्राम में कुछ जनरल फीचर क्या होंगे पहले मैं वो डिस्कस करता हूं. देखिए, पूरी प्रॉब्लम इस मेंस एग्जामिनेशन में है गाइडेंस की, है ना. आपने काफी सारे फर्स्ट अटेम्प्टर को इस बार एग्जाम क्लियर करते देखा होगा, हु वर द स्टूडेंट ऑफ XRT ओनली, है ना. गाइडेंस का बहुत ज्यादा रोल है इस एग्जामिनेशन में, दैट वी आर गोइंग टू हैंडल थ्रू मेंटरशिप, है ना. देयर विल बी रेगुलर मेंटरशिप सेशन जो कि मैं लूंगा, एंड देयर विल बी top 100 ranker holder of the this year who will be guiding you in this program, है ना. these guys have time, they are willing, we have created that ecosystem where everyone is willing to guide. ठीक है, so mentorship session होंगे. आंसर राइटिंग डिसिप्लिन, दैट इज द मोस्ट यूनिक फीचर जो काफी टॉपर्स ने शेयर किया अलग अलग प्लेटफॉर्म पे. देखिए, आंसर राइटिंग डिसिप्लिन इज द बिगेस्ट चैलेंज इन द मेंस प्रिपरेशन, दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व थ्रू आवर लॉज इनोवेशन, लाइव आंसर राइटिंग सेशन इनोवेशन. क्या करते हैं हम इसके अंदर, देखिए सबसे पहले मैं ये आपको समझाऊंगा. अब लॉज में क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है इस मेंस एग्जामिनेशन में कि पहले ही दिन से अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो और वो वहां पे आपको 20 क्वेश्चंस लिखने को मिल जाए तो दैट बिकम्स अ ह्यूमंगियस टास्क. ना आपको ये पता है कि लिखना कैसे है, ना आपको इतना आपका इनर्शिया डेवलप हो चुका है, इतना मोमेंटम नहीं है कि 20 क्वेश्चन आप एक बार में लिख पाओ. सो वी ब्रेक दोज इनर्शिया, वी डिवाइड दैट लर्निंग इनटू डिफरेंट वर्टिकल्स. कैसे, सबसे पहले लाइव आंसर राइटिंग सेशंस हम कराएंगे. देयर विल बी 3 लाइव आंसर राइटिंग सेशन पर वीक. हर वीक में ऑल्टरनेट डे पे एक लाइव आंसर राइटिंग सेशन होगा जिसमें मैं आपको लाइव आंसर्स लिखवाऊंगा. देयर विल बी 5 क्वेश्चन, 3 10 मार्कर, 2 15 मार्कर, और पूरे सिलेबस को हम डिवाइड करके रखेंगे ताकि सिलेबस के हर पार्ट पे आप लाइव आंसर राइटिंग करो. जैसे ये सिलेबस होगा, ज्योग्राफी फिजिकल, ज्योग्राफी ह्यूमन, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट कंसोलिडेशन, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी, तो हर एरिया पे मोर देन 36 लाइव आंसर राइटिंग सेशंस विल बी देयर, ताकि जो वो एक डेली आंसर राइटिंग का रूटीन आपको चाहिए होता है वो हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाए. लाइव फॉर्म में होगा, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं. लाइव इसलिए रखना चाहता हूं मैं ताकि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें. इन माय ओन प्रेजेंस यू विल राइट द आंसर, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे कैसे लिख सकते थे. सो मोर देन 36 टोटल 36 लाइव आंसर राइटिंग सेशन स्पैनिंग अक्रॉस द सिलेबस विल बी देयर इन दिस मेंस मेंटरशिप कोर्सेज. दोनों में MMP और MMP प्लस दोनों में ये 36 सेशन आपके रहेंगे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका अगला लेवल आता है सेक्शनल मॉक टेस्ट. देखिए, यहां पे हम क्या करने वाले हैं,
जब आप कोई भी एक हर वीकेंड पे एवरी संडे जब आप एक कुछ पर्टिकुलर एरिया कवर कर लेंगे, देखिए लॉज में आपने लिखे 5 क्वेश्चन, सॉरी लॉज में आपने 5 क्वेश्चन लिखे, अब सेक्शनल टेस्ट में हम आपको देंगे 10 क्वेश्चन। अब टाइम है 10 क्वेश्चन लिखने का, स्केल अप करेंगे धीरे धीरे। तो जैसे ही क्लब करेंगे कुछ कुछ टॉपिक को, जैसे पहला सेक्शनल टेस्ट ज्योग्राफी मॉडर्न हिस्ट्री पोस्ट कंसोलिडेशन को कंबाइन करके होगा, देन सोसाइटी का एक सेक्शनल टेस्ट होगा, फिर एथिक्स पार्ट ए का होगा, फिर एसए का होगा। तो ऐसे ही करके ओवरऑल 8 सेक्शनल टेस्ट वी आर गोइंग टू टेक, जहां पे आप 10 क्वेश्चंस लिखेंगे। अब सेक्शनल टेस्ट दोनों ही एमएमपी और एमएमपी प्लस में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है, इन एमएमपी मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम एमएमपी में इन सेक्शनल टेस्ट का इवैल्यूएशन हम आपको नहीं देंगे, while in MMP plus we are going to provide you the evaluation of these sectional test as well, जहां पे 10 क्वेश्चन पर सेक्शनल टेस्ट होंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर आता है फाइनल फुल लेंथ टेस्ट, है ना। ओवरऑल 5 फुल लेंथ टेस्ट हम आपको देंगे दोनों ही प्रोग्राम में, एमएमपी एंड एमएमपी प्लस में, है ना। एक GS 1 2 3 4 4 पेपर का और एक एसए के पेपर का एक फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। और वो इसी तरीके से फिट किया जा रहा है, शेड्यूल आप चेक कर सकते हो। थोड़े लॉज होंगे, फिर जब थोड़ा सेक्शन कवर हो जाएगा फिर सेक्शनल टेस्ट होगा, जब एक पूरा पेपर कवर हो जाएगा तो फिर आपका उसका फुल लेंथ टेस्ट होगा। इस फुल लेंथ टेस्ट का हम आपको इवैल्यूएशन प्रोवाइड करेंगे दोनों ही एमएमपी और एमएमपी प्लस में। अब इवैल्यूएशन में फर्क ये है, एमएमपी प्लस में वी आर ऑफरिंग वेरी यूनिक फीचर, जहां पे आपको कंप्लीट मेंटर सपोर्ट होगा इवैल्यूएशन के लिए। आपको इवैल्यूएशन मेंटर के साथ बैठ के करना है, लाइव सेटिंग में वो भी आप कर सकते हैं, आपको इवैल्यूएशन के बाद मेंटर से बात करनी है वो भी कर सकते हैं। So that support will be there, mentor support for evaluation will be there in MMP plus, not in MMP. That is the difference, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेस्ट का। इसके बाद लास्ट में एक अनुष्ठान करके और है, जो कि फाइनल ड्रेस रिहर्सल होगी, है ना। आप 5 टेस्ट लिखेंगे 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर, पूरे यूपीएससी फॉर्मेट में, है ना। एक एसए, फिर GS1 GS2 एक ही दिन में, फिर GS3 GS4 प्रॉपर यूपीएससी सेटिंग में अनुष्ठान विल बी देयर, जो कि हम आपको एमएमपी प्लस में प्रोवाइड करेंगे, और इसका इवैल्यूएशन नहीं होगा। इवैल्यूएशन 11 सितंबर को इवैल्यूएशन कैसे हो पाएगा, राइट। सो यहाँ पे इवैल्यूएशन नहीं होगा, ये टेस्ट हम आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड कर देंगे एमएमपी प्लस में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट टेस्ट शेड्यूल इज ऑल अबाउट इन दिस एमएमपी एंड एमएमपी प्लस। अब चलते हैं आगे। अगला आता है आपका एग्जाम्पल इन एथिक्स। अब ये जो मेंस मेंटरशिप के कोर्सेज हैं, यहाँ पे हम आपको एथिक्स के टॉपिक वाइज, आपने काफी टॉपर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि डिटेल स्पेसिफिक एग्जांपल हमने दे रखे थे कि इंटीग्रिटी में ये एग्जांपल यूज कर लो। तो टॉपिक वाइज एग्जांपल डॉक्यूमेंट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड, वी विल यूटिलाइज लेटेस्ट एग्जांपल, कोई पुराने एग्जांपल नहीं होंगे, लेटेस्ट एग्जांपल न्यू डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देन आता है आंसर राइटिंग स्पीड, दिस इज अनदर इनोवेशन। आंसर राइटिंग स्पीड इंप्रूव करने के लिए वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन टेम्पलेट अक्रॉस ऑल द जीएस पेपर, है ना। देखिए कुछ टॉपिक में पॉसिबल होता है स्पेसिफिक प्रोवाइड करना, कुछ में जनरल प्रोवाइड किया जाता है। तो ये प्रिपेयर्ड इंट्रो कंक्लूजन, आपने ईशिता राठी एंड शुभांकर को ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलते सुना होगा, दैट हेल्प देम इन कंप्लीटिंग द पेपर ऑन द टाइम, है ना। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के लिए आपको वहां सोचना नहीं पड़ेगा। सो दैट वी आर गोइंग टू डू वेरी इनोवेटिव चीजें। उसके बाद मेंस के कुछ एक्सक्लूसिव टॉपिक हैं जो हम कवर करेंगे, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी एंड सोसाइटी, दीज 3 आर द टॉपिक जो आपको प्रॉब्लम देते हैं, उसे हम कवर करेंगे यहाँ पे। देन डेटा, डायग्राम, एग्जाम्पल एंड जितना भी वैल्यू एडिशन है टॉपिक वाइज वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट के लिए सेग्रीगेट करना मुश्किल है। दैट सर्विस वी आर गोइंग टू प्रोवाइड। आप उसे याद करो, ऐसा कैसा रिप्रोड्यूस करो एग्जामिनेशन में। देन एसए के कोड्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, रेडीमेड डॉक्यूमेंट की साइंस एंड टेक में अगर कोई एसए आता है तो ये कोड यूज कर सकते हो, एजुकेशन में आता है तो ये कोड यूज कर सकते हो। सो दिस इज अ गुड वैल्यू एडिशन। देन फिलोसफिकल एसए एंड केस स्टडी अप्रोच, देयर विल बी मेंटरशिप सेशन ऑन दीज 2 थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट से ज्यादा कंटेंट तो आप जीएस का यूज करते हो, यहाँ पे चैलेंज ये रहता है कि यूज किस तरीके से करना है। सो स्पेशल सेशन बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑन फिलोसफिकल एसे एंड केस स्टडी अप्रोच विल बी देयर इन दीज प्रोग्राम, ये दोनों में ही होंगे। अब बात कर लेते हैं ये जो एमएमपी है और एमएमपी प्लस है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए लाइव आंसर राइटिंग सेशन मोर देन 35 विल बी देयर इन एमएमपी एंड एमएमपी प्लस बोथ, तो 35 प्लस यहाँ पे डिटेल डिस्कशन होगा। देन टेस्ट यहाँ पे 5 फुल मॉक हैं, 4 जीएस पेपर के, 1 एसए के पेपर के, 8 इनका हम आपको इवैल्यूएशन देंगे एमएमपी में, है ना। अभी एमएमपी की बात कर रहा हूं मैं। देन 8 सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं जिनका यहाँ पे इवैल्यूएशन नहीं होगा इन एमएमपी, ये इवैल्यूएशन आपको एमएमपी प्लस में प्रोवाइड किया जाएगा सेक्शनल टेस्ट का। देन पीवाईक्यू डिस्कशन लास्ट 5 ईयर का, ये दोनों में होगा। फिर आता है गवर्नेंस, सोसाइटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी। एमएमपी में इसके हम आपको खाली पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, वाइल एमएमपी प्लस में हम आपको गवर्नेंस, सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी का डिटेल वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, है ना, प्रिपेयर्ड बाय स्पेसिफिक टीचर वेरी टारगेटेड मैनर में। देन आईआर पोस्ट कंसोलिडेशन का वीडियो लेक्चर एंड नोट्स दोनों रहेगा एमएमपी में, एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स रहेंगे।
तो जहां जहां रिक्वायरमेंट जैसे जैसे होती है उसी हिसाब से हम डील कर रहे हैं, ठीक है। एट सारथी वैल्यू एडिशन, इंट्रो कंक्लूजन टेम्पलेट दोनों कोर्सेज में रहेगा, डेटा डायग्राम केस स्टडी के पीडीएफ दोनों कोर्सेज में रहेंगे। गेटिंग? तो एमएमपी प्लस देख लेते हैं एक बार। लाइव आंसर राइटिंग सेशन विल बी देयर, एसे अप्रोच सेशन, एवरीथिंग विल बी देयर। ये जो 8 सेक्शनल टेस्ट है इसका इवैल्यूएशन भी हम प्रोवाइड करेंगे एमएमपी प्लस में। एक वीडियो लेक्चर गवर्नेंस सोसाइटी इंटरनल सिक्योरिटी के वीडियो लेक्चर एमएमपी प्लस में रहेंगे जो एमएमपी में नहीं होंगे। देन उसके बाद यहाँ पे एक मेंटर सपोर्ट रहेगा इवैल्यूएशन के लिए एमएमपी प्लस में, जो कि एमएमपी में नहीं होगा, ठीक है ना। मेंटर कॉल इवैल्यूएशन 1-to-1 लाइव कॉपी इवैल्यूएशन विल बी देयर इन एमएमपी प्लस। इफ यू वांट यू कैन चूज द एमएमपी प्लस। समझ में आया डिफरेंस? ठीक है। सो ये डिफरेंस है, डिफरेंस दोबारा देख लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ट्रेडिशनल अप्रोच इवैल्यूएशन की एमएमपी में, यहाँ पे मेंटर कॉल इवैल्यूएशन एमएमपी प्लस में। एमएमपी में गवर्नेंस सोसाइटी इंटरनल सिक्योरिटी के खाली पीडीएफ है, यहाँ पे वीडियो लेक्चर एंड पीडीएफ दोनों है। यहाँ पे 5 फुल लेंथ टेस्ट है ना, विद इवैल्यूएशन। यहाँ पे भी वो मेंटर सपोर्ट के साथ इवैल्यूएशन है। सेक्शनल टेस्ट आपको बता दिया, एमएमपी प्लस में इवैल्यूएशन है, एंड एमएमपी प्लस में लास्ट में 5 एक्स्ट्रा एफएलटी अनुष्ठान, जो कि आप प्रॉपर यूपीएससी सेटिंग में करोगे, ठीक है। रही बात कॉस्ट की, एमएमपी में द कॉस्ट विल रिमेन द सेम जो हमने लास्ट ईयर रखा था, 4,999 प्लस जीएसटी, है ना। देखिए ओल्ड स्टूडेंट एंड अर्ली बर्ड डिस्काउंट, इसको हम कंबाइन कर रहे हैं, दैट विल बी एप्लीकेबल टिल 9th of June, है ना। we just want to get away with this everything admission procedure so that we can focus on the course। तो MMP 10 MMP 10 ये कोड आप यूज कर सकते हैं, 3 दिन तक वैलिड है, 9th of June। उसके बाद ये कोड वैलिड नहीं होगा, उसके बाद खाली ओल्ड स्टूडेंट को प्रोवाइड करेंगे हम डिस्काउंट, ठीक है। तो ओल्ड स्टूडेंट एंड अर्ली बर्ड के लिए अभी 3 दिन के लिए डिस्काउंट है, उसके बाद ये खाली ओल्ड स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाएगा। MMP 10 10% डिस्काउंट के लिए ये कोड आपका वर्क करेगा ओनली ऑन द वेब पोर्टल, ऐप पे अभी वर्क नहीं कर रहा है ये। तो प्लीज आप एडमिशन लेने के लिए पोर्टल पे एक बार लॉग इन कर लें और वहां से आप एडमिशन लें, बाकी ऐप पे कोर्स रन करेगा, ठीक है। यहाँ पे MMP प्लस में आपकी फीस है 999 प्लस जीएसटी। यहाँ पे भी हम आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, ओल्ड स्टूडेंट एंड अर्ली बर्ड डिस्काउंट। यहाँ के लिए कोड है LAW10 लॉट 10, ठीक है ना। तो कोड आप नोट कर सकते हैं, MMP के लिए MMP 10 है एंड MMP प्लस के लिए लॉ 10 है, ठीक है ना। तो ये कोड आप यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट्स इट, यू नो द सिलेक्शन रेशियो 100% ग्रोथ था। 17 सिलेक्शन वर देयर फ्रॉम द 2020 बैच एंड 35 प्लस सिलेक्शन विल बी वर देयर फ्रॉम 2021 बैच, ठीक है। एंड अप्रॉक्सीमेटली द मोर डिलाइटेड थिंग, द मोर एक्साइटिंग थिंग विच आई फाउंड, जो कि मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था, अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ द टॉप 100 स्टूडेंट वर फ्रॉम द एट सारथी। दैट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर अस इन 1.5 year। होपिंग कि 10% से 20% एटलीस्ट इस बार हो एंड 100% ग्रोथ रेट हम इस बार भी मेंटेन कर पाएं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल दीज आर द टॉपर्स, यू नो अबाउट दिस, है ना। कोई क्वेरी हो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे या मेल कर सकते हैं ask@sarthi.com पे। थैंक यू वेरी मच। लिंक सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डायरेक्ट जाके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इस डॉक्यूमेंट को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, शेड्यूल देखना चाहते हैं, ये लाइव आंसर राइटिंग, ये सारा शेड्यूल वगैरह हमने अपलोड कर दिया है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप, नीचे लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पे जाके ये सब शेड्यूल ब्राउचर वगैरह सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 10th of June। देखिए पहला लाइव आंसर राइटिंग सेशन आप यहां से देख सकते हैं, इट इज ऑन 10th of June, है ना। 9th को एक ओरिएंटेशन सेशन में रखूंगा, 10th को एक ज्योग्राफी का हम लॉ 1 से स्टार्ट करेंगे। तो टाइम नहीं है ज्यादा, जल्दी से 1-2 दिन ब्रेक लेके टेक द डिसीजन वेयर यू वांट टू ज्वाइन एंड देन स्टार्ट विद द मेंस एग्जामिनेशन। If you are scoring above 85 marks in the prelims, you should prepare for the mains. This is the conclusion. चलिए, thank you very much. All the best. See you in the mains course, guys. Thank you.